हेलो दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड्स में से एक लुई विटॉन मेल्टियर, जिसे लुई विटॉन भी कहा जाता है। लुई विटॉन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को कभी भी सेल में नहीं बेचते। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं कि अगर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल में नहीं बेचते तो फिर वे उन प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं। इस ब्रांड की शुरुआत 1854 में पेरिस के रहने वाले लुई विटॉन ने की थी। ये एक लग्जरियस गुड्स बेचने वाली कंपनी है। इन्होंने सिर्फ $10,000 से अपनी कंपनी की शुरुआत की और सन 1867 में लुई विटॉन ने पहली बार पेरिस में होने वाले यूनिवर्सल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्हें अपना पहला सबसे बड़ा लगेज बैग्स का ऑर्डर मिला। और आगे चलकर सन 1885 में उन्होंने अपने पहले स्टोर की शुरुआत की, जो कि लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में है। सन 1892 में लुई विटॉन की मौत होने के कारण पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने ली और अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने सन 1893 में शिकागो के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, जिससे लोग उनके प्रोडक्ट्स को समझ सके और उसी के चलते उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते गए और उसके कारण उनका बिजनेस बढ़ने लगा। जॉर्ज विटॉन खुद न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए गए थे। सिंस 1930 में लुई विटॉन की पहली बिल्डिंग की शुरुआत हुई, जो थी शॉन्स एलिजे में। शॉन्स एलिजे पेरिस की बहुत ही प्रसिद्ध कमर्शियल स्ट्रीट है और वे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी गुड स्टोर बन गई। उसी के चलते जॉर्ज विटॉन ने दूसरी जगहों में भी अपने स्टोर्स की शुरुआत की, जैसे न्यूयॉर्क, बॉम्बे, वॉशिंगटन और लंदन। सन 1936 में जॉर्ज विटॉन की भी मृत्यु हो गई और उनके बेटे गैस्टन लुई विटॉन ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। गैस्टन ने अपने बिजनेस को अनोखा दिखाने के लिए उन्होंने लेदर्स प्रोडक्शन की शुरुआत की, जिससे उनके लगेज बैग्स की साइज बढ़ गई और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे क्वीन एलिजाबेथ भी उन्हीं के बैग्स इस्तेमाल करती है। आज पूरी दुनिया के 50 देशों में लुई विटॉन के 460 स्टोर्स हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको उनके पर्सनल स्टोर्स, बुटीक्स और उनकी ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीद सकते हैं। दूसरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स ना बिकने पर उन्हें डिस्काउंट में बेच देते हैं, लेकिन लुई विटॉन ने आज तक कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया है। लुई विटॉन अपनी ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखने के लिए अपने ना बिके हुए प्रोडक्ट्स को जला देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट या सेल्स में बेचते हो तो आपके ब्रांड की वैल्यू कम हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने किसी भी चीज़ पर डिस्काउंट नहीं दिया है। इसी के चलते 2006 से लेकर 2012 तक लुई विटॉन दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल लग्जरी ब्रांड थी। 2012 में लुई विटॉन की वैल्यू $25.9 बिलियन थी और 2004 में लुई विटॉन ने अपने 150वीं एनिवर्सरी पर 3 नए स्टोर्स की शुरुआत की, जो आज के समय में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े स्टोर्स हैं। 2019 में लुई विटॉन अपनी $47.2 बिलियन की इनकम के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड बन गई। लुई विटॉन की वजह से आर्नोल्ड बर्नार्ड दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं, आर्नोल्ड लुई विटॉन के सबसे बड़े शेयर होल्डर है और 2020 में लुई विटॉन के शेयर के प्राइस बढ़ने से उनकी इनकम $76 बिलियन से बढ़कर $186.3 बिलियन हो गई, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। हाल ही में लुई विटॉन ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिससे एरोप्लेन बैग कहा गया है। इस बैग की कीमत इतनी है जिससे आप टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। इस बैग की एक्चुअल वैल्यू 28.50 लाख रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों इसे दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब कीजिए।